मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 1 साल की हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस 1 साल में अपने नेतृत्व और कार्यशैली से हर किसी को प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, मोहन यादव ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे आम जनता बेहद खुश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2023 की तारीख अहम मानी जाती है क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया था। भाजपा दफ्तर में जब सीएम मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था, क्योंकि सीएम मोहन के नेतृत्व में इस सरकार ने मध्य प्रदेश में कई बड़े फैसले किए हैं जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। क्योंकि सीएम मोहन यादव के सामने चुनौतियां कई थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब तक यह साबित किया है कि बीजेपी आला कमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला। साथ ही साथ हमारे द्वारा 2 बड़े आयोजन जो किए जा रहे हैं, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम और 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक की जनहितकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया है, इसका एक तरह से यह उद्घाटन हुआ है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ हमारे आदर्शों पर, हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ करके जनहितैषी योजनाओं को कैसे लागू कर सकते हैं, जन भावनाओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं, और खास करके भगवान ने हमारे मध्य प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण की, वो आचार्य सांदीपनि आश्रम में आए हैं। इसके बाद ही उनका अपना ये जो 64 कला और 14 विद्या वाला निष्णात होने वाला व्यक्तित्व निकल करके सामने आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो गौरवान्वित इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए हमने गीता जयंती मनाने का निर्णय किया था। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद मोहन यादव ने कई ऐसे फैसले किए जिनकी चर्चा जनता के बीच भी हो रही है। शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल में भी नहीं हुए थे, उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद सालों से चला आ रहा था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया और दोनों राज्यों के बीच 25 सालों से चल रहा यह मुद्दा अब सुलझ गया है, जिसका मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। 1 साल में सीएम मोहन यादव ने शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान से लेकर युवाओं तक पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के यशस्वी 1 साल बेमिसाल जन कल्याण का साल और उसके साथ गीता माता का आशीर्वाद है। आज गीता जयंती के अवसर पर इस गीता महोत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें गीता के पाठ के साथ सभी को और सबके कुशलता का संदेश दिया गया है। और 1 साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण का निकाला है, ऐतिहासिक रूप से समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी तक विकास पहुँचा है और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जिनसे पूरे समाज में अलग प्रकार का परिवर्तन दिख रहा है। चाहे वो लाउडस्पीकर बंद करने का हो और इंदौर की दृष्टि से चाहे BRTS हटाना हो या निर्माण के काम हो, मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने वाले 4 साल यशस्वी हों, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। महान संत सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इंदौर, उज्जैन, रीवा और सागर जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। मोहन यादव ने राजस्थान सीएम को भरोसे में लेकर इस विवाद को खत्म किया। परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन,
आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना को फायदा होगा। महिलाओं 35% आरक्षण देने का मोहन सरकार का फैसला भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटवाना, सीपीए को बहाल करना, राज्य परिवहन निगम फिर से शुरू करने जैसे फैसले भी शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं 1 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इतना 1 वर्ष में बहुत काम हुए हैं पूरे प्रदेश में, लगातार निरंतर काम विकास की ओर हमारी सरकार अग्रसर है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत आज यहाँ पे जो लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया, उन लोगों का भी लाभ का कार्यक्रम था। साथ ही आज गीता जयंती है, गीता जयंती के पावन पर्व की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ। गीता के पाठ भी यहाँ पे हुए और कई संत यहाँ पर पहुँचे थे और सभी आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन अफसरशाही को लेकर भी सख्त दिखे। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी चर्चा न केवल एमपी में बल्कि देश में भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।